नमस्कार। उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी और मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। अजय राय बोले, सरकार बदलते एसटीएफ को ठीक कर देंगे। जौनपुर में मंगेश के परिजनों से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश के पिता के कंधे पर हाथ रख के ढांढस बंधाया। सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती आरोप। मंगेश यादव के इनकाउंटर पर सियासत थम नहीं रही है। 5वें दिन सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगेश के घर पहुंचे। मृतक मंगेश यादव के पिता के कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। यूपी में 59,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। अब 23 सितंबर को सुनवाई। 59,000 शिक्षक भर्ती में अभी यथास्थिति रहेगी। राज्य सरकार और दोनों पक्ष लिखित दलीलें जमा कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला। उत्तर प्रदेश 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों में अनुसूचित जाति OBC वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। याचिका परिषदीय विद्यालय में 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि पांडे, शिवम चौबे और रवि सक्सेना सहित अन्य शिक्षक भी शामिल हैं। इसकी तरफ से एडवोकेट गौरव बनर्जी, S मुरलीधर, मुकुल रोहतगी, PA सुंदरम ने पैरवी की। राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में यूपी की अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने रखा है। प्रयागराज में बेटियां चिल्लाती रही, पिता चाकू घोंपता रहा, खुद की फांसी लगाकर जान दी। पत्नी के अफेयर के शक में गई 3 जानें। प्रयागराज में पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों की हत्या के बाद उन्हें कमरे में रख के खुद फांसी पर झूल गया। बड़ी बेटी 5 साल की, छोटी 3 साल की। दोनों पिता बेटियों से इतना प्यार दुलार था कि उन मासूमों का हत्यारा कैसे बन गया। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें चाकू से घोंपकर जान देनी पड़ी। आधे तक बाहर आ गई थी। मनीष किराए के जिस घर में रहता था वो फर्स्ट फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक रहता था। जब मनीष ने अपनी बेटियों को मारा तो वो सो रही थी। वो किचन से चाकू लाकर बेटियों को घोंप दिया। दोनों की रोने की आवाज बढ़ गई, लेकिन वो उनके पेट में तब तक चाकू घोंपता रहा जब तक दोनों रोना न बंद कर दें। 5 साल की इसके बाद खुद फांसी पे झूल गया। मामला पत्नी के अफेयर का है। 7 साल पहले संगीता से लव मैरिज की थी। मनीष 3 भाइयों में सबसे छोटा। करीब 7 साल पहले उसने संगीता से लव मैरिज की। संगीता कानपुर की रहने वाली थी, लेकिन जब उसके खबर का उसे अंदाजा लगा तो इतना बड़ा कदम उठाना ही पड़ा। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में जमाती कनेक्शन। पुलिस बोले, मजार पर देर तक देश भर से लोग आते रहते हैं। माचिस मिठाई के झोले से सुराग की तलाश। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में शिवराजपुर थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ 7 संदिग्धों की पूछताछ चल रही है। पुलिस ने अपने रडार पर इस इलाके के जमातियों को भी लिया है। जांच के लिए पुलिस कमिश्नर की 6 टीम का गठन हुआ है।
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास की तबीयत स्थिर, यूरिनरी और खाने की समस्या होने पर कल लखनऊ के मेदांता में एडमिट कराए गए थे। लखनऊ में लड़की को फेंक कर भागा ट्रक ड्राइवर, कई बार किया उसके साथ गलत काम। रांची से 16 अगस्त को हुई थी लापता। झारखंड की राजधानी रांची से गायब हुई लड़की 24 दिन बाद लखनऊ में मिली। 13 साल की लड़की के साथ ट्रक ड्राइवर ने कई बार गलत काम किया, फिर उसे लखनऊ में फेंककर भाग गया। लखनऊ पुलिस ने लड़की को राजकीय बालिका गृह के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि लड़की रांची के रहने वाली है। उसे एक लड़के ने रांची के बुड़ू बस स्टेशन पर दूसरे युवक के हवाले कर दिया था। उसके बाद दूसरा युवक उसे पटना में एक ड्राइवर के पास छोड़कर फरार हो गया। ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ ले गया और कई बार उसके साथ गलत काम भी किया। रांची में 16 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। बाल अधिकार कार्यकर्ता का दावा, लड़की को बेचा गया है। बाल अधिकार वैद्यनाथ कुमार ने दावा किया कि लड़की को पटना में एक ट्रक चालक ने बेच दिया और लड़की पुलिस को 20 अगस्त को मिली थी। अठवाले बोले, अखिलेश ने बुलडोजर गोरखपुर भेजा तो हम इटावा भेजेंगे। आगरा में केंद्रीय मंत्री ने कहा, गलत काम करने वाले जनता के बीच फांसी पे तो चढ़ेंगे ही। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवले ने सोमवार को आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का गोरखपुर बुलडोजर भेजने का सपना पूरा नहीं होगा। अखिलेश ने बुलडोजर भेजा तो हमारा एक और बुलडोजर खड़ा मिलेगा और बुलडोजर को इटावा भेज दिया जाएगा। अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भव्य मंदिर कब? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बोले, पिछले पैर तभी उठाएंगे जब अगला जम जाए। इंदौर आए श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के महासचिव चंपत राव को इंदौर में जाने के बाद उन्होंने अयोध्या के मंदिर की तरह काशी मथुरा में मंदिर के निर्माण पर सवाल पर बयान दिया। अयोध्या के लिए 1000 साल चले संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए, तभी खाना चाहिए जब पहला पच जाए, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। IIM लखनऊ को फाइनेंशियल टाइम्स में मिली 55वीं रैंक, देश के टॉप 3 IIM में शामिल। साल भर में 17वीं रैंक की छलांग। IIM लखनऊ को फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल लिस्ट में 55वीं रैंक मिली है। IIM लखनऊ को एक बार फिर यूपी का नाम रोशन करने का मौका मिला है। फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर इन मैनेजमेंट 2024 की रैंकिंग में वर्ल्ड वाइड 55वीं रैंक हासिल हुई है। खास बात यह है कि देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में IIM लखनऊ को 4थी रैंक मिली है, यानी लखनऊ के अलावा देश में महज 3 अन्य प्रबंधन संस्थान इससे बेहतर रैंक पाने में कामयाब रहे। इसमें SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस SP, JIMR, IIM अहमदाबाद, IIM बंगलुरु शामिल हैं। भाजपा नेता के बेटे ने 2 डांसर को किया किडनैप, बंदूक की नोक पर जबरन बर्थडे पार्टी में ले गया। पुलिस ने 5 दोस्तों सहित गिरफ्तार किया। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में रविवार की रात दबंगों ने पिस्टल की नोक पर बंगाल से आई 2 डांसर को किडनैप कर लिया। ये डांसर स्थानीय ऑर्केस्ट्रा में काम करने आई थी। मालिक ने डायल कर 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के भीतर दोनों डांसरों के अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया और उन्हें मुक्त कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यह घटना रविवार की देर रात रामकोला क्षेत्र के गोबरही चौराहे से 10 किलोमीटर दूर की है।
अगली खबर झांसी से है। झांसी में कारोबारी के घर से 10 लाख की चोरी। दूसरी मंजिल पर सोता रहा परिवार, 100 मीटर दूर घर को बनाया निशाना। झांसी में कारोबारी घर में 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। 5 लाख कैश, 5 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए परिवार। दूसरी मंजिल पर सो रहा था। चारों ने ग्राउंड फ्लोर पर अलमारी तोड़ी और वारदात को अंजाम दिया। हाथरस में श्री दाऊद जी महाराज मेले का शुभारंभ प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने काटा फीता। बोले, मेले को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। हाथरस में आज शाम प्रसिद्ध मेला दाऊद जी महाराज मेले का शुभारंभ प्रभारी मंत्री अमित अरुण ने पूजा अर्चना की, फीता काटा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रभारी मंत्री ने मंदिर श्री दाऊद जी महाराज की पूजा की। इससे पहले प्रभारी मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों का जोशीला स्वागत भी हुआ। अयोध्या में नाविकों को वितरित किए गए रक्षक जैकेट। नगर विधायक वेद प्रकाश ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा नैतिक जिम्मेदारी। अयोध्या के गुप्तार घाट में सोमवार को जीवन रक्षक जैकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने नाविकों और गोताखोरों को जीवन रक्षक जैकेट वितरण किया। 132 लोगों को 3-3 सेट का जैकेट दिया गया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, शासन गरीब से गरीब और समाज के अंतिम मुहाने पर खड़े हर व्यक्ति के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसी कड़ी में उनके द्वारा आप सभी के जीवन रक्षा हेतु लाइफ जैकेट भेजी गई, जिनका आप नियमानुसार सदुपयोग करेंगे, ऐसी आशा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में अधिक दाम में मिल रही हैं दवाएं। बड़ी मात्रा में बाहरी दवाएं बरामद। CMS के जांच आदेश जारी। जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलकर शासन का काम गरीबों को सस्ती कीमत में दवाई उपलब्ध कराना है, मगर महोबा जिला अस्पताल में खुला जन औषधि केंद्र से मरीजों को न केवल अधिक कीमत में दवा मिल रही है, बल्कि ये भी आरोप है कि बाहर की दवा मंगाकर जन औषधि केंद्र में बेची जा रही है और अस्पताल के एक ही कक्ष में बाहरी दवा का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर CMS ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और पाया कि अस्पताल के कक्ष में बड़ी मात्रा में दवा गत्ते में मिली, जिस पर CMS ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी में नया कानून बना तो पेट्रोल की तरह हर माह बढ़ेगी, घटेगी बिजली की कीमत। 19 सितंबर को होगी सुनवाई। यूपी में बिजली की कीमत हर महीने पेट्रोल पंप की तरह ऊपर नीचे हो सकती है। ईंधन अधिभार शुल्क हर माह विद्युत वितरण नियमों को तय करने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। चंबल का रौद्र रूप। बाढ़ की आहट से सदमे में 38 गांव, खादर और खेतों तक पहुंचा पानी। दी गई हिदायत। बाढ़ क्षेत्र में चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ की आहट से 38 गांव के लोग सदमे में जा रहे हैं। खादर और खेतों पर पानी पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी जा रही है। ताज नगरी आगरा में बाढ़ क्षेत्र में 38 गांव बाढ़ की आहट से भयभीत हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इससे बांधों का पानी आने से चंबल नदी का जलस्तर सोमवार को 1.20 मीटर बढ़कर 19.20 मीटर पहुंच गया है। बात की जाए अमरोहा की तो तेंदुए से सदमे में लोगों के बीच एक और तमाशा देखने को मिला, जिसमें एक शेर का वीडियो वायरल हो रहा है। अमरोहा में मच गया हड़कंप। घनघनाते रहे फोन। तेंदुए की दहशत के बीच मंडी धनौरा इलाके में एक शेर के होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पे शेर पेट्रोल पंप के पास घूमते नजर आ रहा है। रेंजर संजय चौधरी का कहना है कि इस क्षेत्र में शेर नहीं है, ये कहीं और का वीडियो है। आजम खान और अब्दुल्ला को फिर झटका। 2 पैन कार्ड मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने लगाया 10,000 का हर्जाना। रामपुर की एक अदालत में जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटा अब्दुल्ला आजम को फिर से झटका दिया गया। 2 पैन कार्ड मामले दोनों पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया। इस मामले की सुनवाई
13 सितंबर को होगी।